जो भी आदमी, जो भी भगवान का भक्त, पुजारी, अभ्यासी अच्छे गुरुओं के संरक्षण में रह कर के अगर साधना कर रहा है तो उसके संस्कारों के निकलने की गति तेज़ हो जाती है। एक तो उसके जो जड़ तत्व हैं, जो उसके संस्कारों की जड़ता है, ठोसता है, वो ढीली हो जाती है। वैज्ञानिक कारण है ये कि वो ढीली हो जाती है और बाहर से विचारों का अंदर स्टोर होने की गति भी कम होती है और आदमी दिव्यता की ओर बढ़ता है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि जिसके संरक्षण में रह करके हम साधना कर रहे होते हैं वो हमारे हृदय में काम करता है और हमारे हृदय से संस्कारों को डिलीट करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ संस्कार जो डिलीट नहीं होते, भोग के होते हैं, वो हमें भोगने पड़ते हैं। बीज की जो स्टोरेज है हमारी जब डिलीट हो रही होती है, दिव्यता के संपर्क में जाते हैं तो हमारे स्टोरेज खींच ले जाते हैं, वैक्यूम हो जाते हैं। वैक्यूम वही स्टोर होते हैं जो कर्म में नहीं होते हैं, सॉरी, भोग में नहीं होते हैं। भोग में आया हुआ हमें भोगना पड़ता है और जो भोग में नहीं आया होता है वह गुरु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा और आसपास की जो दिव्य आत्माएं हैं उनके द्वारा वैक्यूम कर लिया जाता है। कुछ वैक्यूम तो हमसे उच्च स्तर के व्यक्ति भी कर लेते हैं, जो उन्हें भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं, लेकिन हमारा हार्ड ही काम करता है। यदि मैं किसी उच्च स्तर के व्यक्ति के साथ बैठा हूँ और वो अपने हरि भजन कहते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, वास्तव में हरि भजन भी नहीं है, सतत स्मरण है, उसकी याद में कोई रहना और कोई विचार हो मन में कोई विचार नहीं है तो हम उसी की याद में होते हैं। जो हरि भजन में लगा है, जो स्थिरता में लगा है, तो उसका हार्ट क्लीन हो रहा होता है और वहाँ से मेरे हार्ट की ठोसता उसके हार्ट में वैक्यूम हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से मैं क्लीन हो जाता हूँ और वो भर जाता है। अब वो तो काम ही कर रहा है, वो तो सतत स्मरण में लगाया है, हरि भजन में लगाया, तो उसका तो फिर मेरे यहाँ से खींचा, अपने यहाँ से निकाला। ये अवस्थाएं प्राकृतिक तरीके से स्वतः बन जाती हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में होता क्या है, मान लिया 10-10 सेंटीमीटर में हमारे भोग के कोई संस्कार बैठे हैं। 1 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर के बीच का जो संस्कार था मेरे बगल वाले ने खींच लिया, मेरे गुरु ने खींच लिया, मेरे देवता ने खींच लिया, जो मेरे संपर्क में आया उस आत्मा ने खींच लिया। तो जो 10वें सेंटीमीटर में बैठे हुए जो भोग के संस्कार हैं मुझे भोगने शुरू हो जाएंगे। उसी वक्त से मुझे टेंशन शुरू हो जाएगी, मुझे कुछ लॉस शुरू हो जाएगा या कोई फ़ायदा शुरू हो जाएगा, खुशी भी आ सकती है, दुख भी आ सकता है, ये अवस्थाएँ बनती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर फिर मेरा वो 10वें सेंटीमीटर में जो मेरा भोग का था मैंने भोग लिया, 11वें सेंटीमीटर से जो है 15 सेंटीमीटर तक फिर किसी ने वैक्यूम कर लिया, 16वें सेंटीमीटर में फिर मेरा भोग का संस्कार है, फिर मैंने भोगना है। होता क्या है ऐसी अवस्था में, एक दिन सुख एक दिन दुख, एक दिन सुख एक दिन दुख, एक दिन आप बीमार हो जाओगे, एक दिन फिर ठीक हो जाओगे, एक दिन बीमार हो जाओगे, एक दिन ठीक हो जाओगे, ये अवस्थाएं हो जाएगी। कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता उसका, वह ऊपर से चल रहा होता है खेल हमारा। इस बात को वही समझेगा जो अध्यात्म को जानता है, जो अध्यात्म को नहीं जानता उसके लिए गणित बहुत कठिन है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। अगर कोई साधना नहीं कर रहा है, उसके अंदर ठोसला भरी हुई है, वो हरि भजन नहीं करता है, वो किसी के संपर्क में नहीं जाता, किसी पे बिलीव भी नहीं करता, नास्तिक जिसे कहते हैं। कई लोग मुझे नास्तिक कहते हैं। नास्तिक इसलिए कहते हैं कि मैं घंटी वंटी नहीं बजाता, उन्हें ये पता नहीं है कि वो नास्तिक है, मैं आस्तिक हूँ। तो मैं वो बता रहा था आपको, जिस प्रकार मेरा 1 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर, फिर 10वां भोग करके 11वें से 15 तक गया मैं। सामान्य अवस्था में जो अगर साधक नहीं है उसका क्या है, 1 सेंटीमीटर से भोग शुरू होगा, उड़ेगा कुछ नहीं उसका, उड़ाने वाला तो है ही नहीं ना उसके पास। स्वतः उसकी चेतना स्वप्न में कुछ उड़ा दे तो उड़ा दे, और वैसे कोई उड़ाने वाला नहीं है। स्वतः भी प्रकृति काम करती है। आप ध्यान मत करो भाई, उस विधि को मत जानो। प्रकृति आपसे गहरी निद्रा में ध्यान करा देती है, छोड़ती नहीं है वो आपको, और आपसे वही काम स्वतः हो जाते हैं जो हमारे द्वारा हो रहे होते हैं, और हम उसको कर रहे होते हैं, आपके द्वारा हो रहे होते हैं। बात यही है। अब 1 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक आप भोग रहे हो तो आपका 1 वर्ष लग जाएगा उसको भोगने में। आप उसमें सुख ही सुख भी भोगोगे। कभी कभार सर्दी जुकाम बुखार ठोकर होकर इस टाइप की लग सकती हैं, जो मुझे 10वें सेंटीमीटर में और 15वें सेंटीमीटर में लगी थी। मेरा 10वां और 15वां सेंटीमीटर कितने दिन में आ गया, 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में। और जो व्यक्ति साधना में रत नहीं है, अपने चेतना को क्लीन नहीं कर रहा है और अपने मन को स्थिर करके ईश्वर में नहीं लगा रहा है, तो उसका वो 1 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की अवस्था 1 साल लग जाती है। तो उसका 1 साल का सुख दुख और साधक का 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का सुख दुख बराबर होता है। वो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति 1 साल में भोग रहा है, हम जो है 1-2 हफ्ते में भोग रहे हैं। अब उसका असर देखिए, 1 हफ्ते में भोग तो रहे हैं लेकिन निपट भी जा रहे हैं। ये संस्कार की मोटाई, संस्कार के वजन और संस्कार के स्तर की बात है, जो वो तो खुदा ही जाने कि किसके अंदर क्या भरा है, किस वक्त क्या निकलना है। और होता यही है, संबल की चोट सुई में बदलती है।
कभी कभी हम आपको फील होता है, नहीं होता है पता नहीं, मुझे फील होता है। कई सारे लोग मिलने आते हैं, कुछ लोगों की बात समझ आती है, कुछ लोगों की बात समझ में नहीं आती है। कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं कि किससे क्वेश्चन करूं, किससे पूछूं इसके बारे में, ऐसा मन बनता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। जो भी हैं संगत में बच्चे हैं, साधक भी हैं तो कोई अपने अपने में मस्त हैं। मैं यही समझता हूँ कि बस डायरी में लिख दो, मास्टर को चिट्ठी चली जाती है, मेरा मास्टर जाने या न जाने वही सॉल्व करे। ये चीज़ें बांटी भी नहीं जा सकती है, हवा भी नहीं बनाई जा सकती है। बहुत सारी दिव्य आत्माएं, जब कोई व्यक्ति अच्छी हालत में जाता है तो उन्हें उत्सुकता होती है कि इससे मिलो और इसे आगे बढ़ाओ। उस आगे बढ़ाओ